वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2023 में रिलीज हुई एक हॉरर टाइप की मूवी लेकर आया हूँ। इसका नाम है विवेसिनी। डायरेक्टर भाई साहब मूवी के जरिए से एक बहुत ही बेहतरीन सा मैसेज दिया है। तो चलिए आप फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक छोटे से गाँव के एक लड़की को दिखाया जाता है। इसके घर वालों का मानना यह होता है कि इस लड़की के अंदर किसी की आत्मा है, बुरी आत्मा, जिसकी वजह से एक तांत्रिक को बुलाकर इस लड़की के साथ कुछ पूजा पाठ करवा के उस बुरी शक्ति को एक डॉल में कैद कर देते हैं और उसके शिष्य इस डॉल को लेकर बहुत ही दूर जाने लगते हैं। मतलब एक बहुत ही घने जंगल के अंदर जाने लगते हैं। फाइनली ये लोग नारीमेडू नाम के एक एरिया के पास पहुंचते हैं। इसी जगह पर एक अजीब का पेड़ होता है, जैसा लगता हो कि कोई एंट्रेंस या तो फिर दरवाजा टाइप, मतलब यू शेप में होता है। ये तांत्रिक उस डॉल के साथ कुछ रिचुअल्स करने लगता है। उसी पेड़ के पास एक हुक लटक रहा होता है। यह तांत्रिक उस डॉल को उस हुक की तरफ फेंकते हुए बाकी लोगों से कहने लगता है, आज के बाद से ये बुरी आत्मा उस लड़की को नहीं सताएगी और इसी तरह कोई भी लड़की को इस जंगल की ओर मत आने देना। अगर कोई आएगा तो ये बुरी आत्मा उसके शरीर में प्रवेश करेगी। खैर दूसरे सीन में शक्ति नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। यह इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। इसके फादर का नाम होता है जयराम। फिलहाल जयराम अपने घर पर लगे हुए नारियल का पेड़ का ट्रीटमेंट करते रहता है। वहाँ के लोगों से कहने लगता है कि पेड़ भी हम इंसानों की तरह एक दूसरे में कम्युनिकेट करते हैं, अपना दुख और सुख एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सो फिलहाल ये नारियल का पेड़ अपनी बीमारी दूसरे पेड़ को बताने पर दूसरा पेड़ इस पेड़ को ठीक कर देता है। पेड़ों के कम्युनिकेशंस हम इंसान समझ नहीं पाएंगे। इसी बातों के दरमियान में शक्ति अपने पापा के पास आती है। जयराम लंगड़ाते हुए शक्ति के पास आता है तो शक्ति शॉक में रहकर अपने पापा से पूछने लगती है कि पापा आपके पैर को क्या हुआ, क्यों लंगड़ा रहे हो। इस तरह से जयराम के पैर को चक्करने पर इसका अंगूठा जख्मी हुआ होता है। शक्ति कहने लगती है, अरे पापा चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। जयराम कहने लगता है, अरे कुछ नहीं बेटा, बस छोटा सा जख्म है, अपने आप ठीक हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर बाप बेटी का कैरेक्टर टोटली डिफरेंट होता है। शक्ति हर एक चीज कैजुअल से लेती रहती है, लेकिन जयराम किसी भी चीज की थरोली स्टडी करता है, तब जाके एक नतीजे पर आता है ये। खैर उसी रात जयराम के पैर से खून बहने लगता है। ये देखकर शक्ति जयराम को जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर चेक करके जयराम से कहने लगता है कि कुछ दिनों तक आपको रेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन जयराम को रेस्ट लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। घर आने के बाद जयराम अपनी बेटी शक्ति से उस गांव के बारे में बताने लगता है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। जयराम वहां पर जाकर ये प्रूव करना चाहता है कि उस जंगल में कोई भी ऐसी बुरी शक्ति नहीं है। वो सारी चीजें महिलाओं को दबाने की साजिश है। वहाँ के मर्दों को कहीं पर भी जाने की परमिशन है, लेकिन औरतों को नहीं। 3 हफ्तों के बाद जयराम एक ग्रुप के साथ उसी जंगल में ट्रैकिंग पर जाने का डिसाइड कर लिया था। वहाँ पर जाकर ये अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था, लेकिन इसी दरमियान में जयराम का पैर जख्मी हो गया। ये ढंग से चल नहीं पा रहा होता। जयराम अपने इस काम को ना रोकने के लिए अपनी बेटी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि उस ग्रुप के साथ मेरे बदले तुम जाओ। पहले तो शक्ति इसके लिए मना कर देती है, लेकिन बाद में मान जाती है। जयराम शक्ति से कहने लगता है कि तुम अपने ग्रुप से ये मत बताना कि तुम किस काम के लिए आई हो, मतलब इस भूत प्रेत की कहानी मत सुनाओ उनको, बस तुम ट्रैकिंग करते हुए अपने तरीके से काम करती रहो। खैर दूसरे सीन में वो ट्रैकिंग ग्रुप को दिखाया जाता है। इस ग्रुप में टोटली 5 लोग होते हैं। लीडर का नाम होता है रुद्रा। शक्ति के अलावा बाकी 4 लोग ट्रैकिंग एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। अब इसी दरमियान में वरुण नाम के एक बंदे को एक सफेद पत्थर मिलता है जो बहुत ही सुंदर नजर आता है। रुद्रा वरुण को डांटने लगता है कि फटाफट से तुम उस पत्थर को फेंक दो, किसी ने उस पत्थर के ऊपर रिचुअल्स किया होगा, सो वो बुरी शक्ति तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर सकती है। मतलब रुद्रा इन सारी चीजों को मानते रहता है। वही भूत प्रेत, काला जादू, स्पिरिचुअल्स। थोड़ी दूर जाने के बाद ये लोग ये देखते हैं कि एक पेड़ के पास कुछ थैले लटक रहे हैं और वो भी खून में लथपथ हुए। उन थैलों में से बहुत ही बुरी बदबू आ रही होती है। मारन नाम का एक बंदा इस चीज को देखकर अपने बाकी टीम मेंबर से कहने लगता है कि गांव में कोई भी गाय जब बच्चा जन्म देती है तो गांव वाले वेस्टेज को लाकर ऐसे ही पेड़ पर बांध देते हैं। वो वेस्टेज ऐसे ही डिकम्पोज हो जाता है। एक्चुअली ये कॉमन बात है, हर गांव में ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर इस गांव वालों ने कवर में रखकर बांधा है, जिसकी वजह से ये अभी तक डिकम्पोज नहीं हुआ, इसलिए ऐसी बुरी बदबू आ रही है। इस तरह से मारन अपने टीम मेंबर्स को काफी सारी चीजें बताते रहता है। उसके बाद ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया था ना, 2 पेड़ों के बीच एक रास्ता होता है। उस जगह पर मीना नाम की एक लड़की उस जगह पर जाने की कोशिश करने लगती है। तभी रुद्रा मीना को रोकते हुए कहने लगता है कि वहाँ पर मत जाओ,
वहाँ पर किसी की बुरी आत्मा हो सकती है और वो बुरी आत्मा तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर सकती है, वापस आ जाओ। इस तरह से जब ये लोग पीछे पलट कर जा रहे होते हैं तो शक्ति लेट से आकर दोबारा उसी जगह पर जाने लगती है। तभी इसके बॉटल का ढक्कन नीचे गिर जाने की वजह से वो थोड़ा आगे जाकर उस ढक्कन को उठाने लगती है। उस पेड़ के पास एक हुक होती है ना, वो हुक शक्ति को टच करने लगती है और इसी तरह वहाँ पर एक डॉल होती है ना, उस डॉल के ऊपर शक्ति अपना पैर रख देती है। तभी रुद्रा शक्ति को देखकर डांटने लगता है, क्या मैं तुमको सेपरेटली बताऊं? फटाफट से वहाँ से आ जाओ। गांव वालों ने वहाँ पर कुछ रिचुअल्स करके रखा है, लेकिन शक्ति इन भूत प्रेत में नहीं मानती। रात होने के बाद ये सारे लोग किसी पहाड़ी के ऊपर जाकर अपने अपने टेंट्स लगा लेते हैं। वहाँ से नीचे देखने पर रुद्रा को एक बहुत बड़ा आश्रम नजर आता है। वरुण रुद्रा से पूछने लगता है कि इतने घने जंगल में इन लोगों ने आश्रम बना दी, किसने परमिशन दी होगी इन लोगों को? जंगल का आधा हिस्सा तो इन लोगों ने ही ऑक्युपाई कर लिया। रुद्रा कहने लगता है, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। यहाँ पर आश्रम बनने के बाद ही जंगल में पेड़ काटना बंद हो गया, हंटिंग्स बंद हो गए। वरुण पूछने लगता है कि पेड़ काटने से रोकना, हंटिंग करने से रोकना, ये सब कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स का काम है ना, इसमें आश्रम वालों का क्या रोल है? ये सारा आश्रम तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उल्टा इस आश्रम की वजह से जंगल के जानवरों को तकलीफ हो सकती है। इसी बातों में इन लोगों को ये बात पता चलती है कि कल इनके साथ जो गाइड आने वाला है वो कुछ कारणों की वजह से नहीं आ रहा। खैर उसी वक्त एक पेड़ से एक चिड़ियों का घोंसला नीचे गिरता है। ये देखकर सारे टीम मेंबर्स अच्छा सा प्लान बनाकर उस घोंसले को उसी जगह पर रख देते हैं। अब इस पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए ये लोग उस पेड़ को छोटे से होल्स करते हैं सपोर्टिंग के लिए। थोड़ी देर के बाद मीना के नाक में कुछ चला जाता है। जब मीना साफ करने के लिए जा रही होती है तो तभी मीना को ऐसा एहसास होने लगता है कि पीछे से इसको किसी ने टच किया। पलटकर देखती है तो कोई भी मौजूद नहीं होता और इसी तरह वरुण को भी कुछ ऐसा ही एहसास होने लगता है कि वरुण के आसपास कोई है। ये लोग फटाफट से अपने अपने टेंट के पास चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद इन पांचों लोगों के साथ अजीब अजीब सी घटनाएं पेश आने लगती है। हर एक बंदे को अजीब अजीब की चीजें नजर आती रहती है। इन चीजों को देखकर ये पांचों लोग जंगल में पागलों की तरह दौड़ने लगते हैं। समझ में नहीं आता कि इन लोगों के साथ हो क्या रहा है। जब सुबह होती है तो ये पांचों लोग अलग अलग जगहों पर अपनी आंखें खोलते हैं। रुद्रा शक्ति से ही कहने लगता है कि कल रात हमारे ऊपर किसी बुरी आत्मा ने अटैक किया, इसीलिए हमारे साथ ऐसी घटना पेश आई। वो बुरी आत्मा अलग अलग रूप में आकर इनको सताने लगी, इसलिए ये लोग जंगल की ओर भागने लगे इधर उधर। अब इसी दरमियान में मीना शक्ति को बुलाती रहती है, मतलब मीना भी किसी और दूसरी जगह पर होती है। मीना की आवाज सुनकर जब शक्ति मीना की ओर आती है तो मीना के पास उसकी पैंट मौजूद नहीं होती। भागते समय कल रात कहीं पर गुम हो गई। तो शक्ति अपनी जैकेट मीना को पहनाती है, फिलहाल सेफ्टी के लिए। बाद में ये पांचों लोग धीरे धीरे अपने टेंट्स की ओर जाने लगते हैं। इसी दरमियान में शक्ति बाकी लोगों से ये कहने लगती है कि मुझे ऑलरेडी पता था यहाँ पर कोई बुरी शक्ति है। इसके बारे में मुझे मेरे पिताजी ने कहा था, उनके कहने पर ही मैं यहाँ पर आई हूँ, ये प्रूफ करने के लिए कि इस जंगल में ऐसी कोई बुरी शक्ति नहीं है। और उन्होंने ही कहा कि ये सारी बातें आपसे छुपाए, वरना आप लोग पहले से ही घबरा जाओगे। ये सुनने के बाद रुद्रा शक्ति को डांटने लगता है। दूसरी तरफ जयराम किसी जर्नलिस्ट को अपना इंटरव्यू देते रहता है। कहने लगता है कि 20 साल पहले इन आश्रम वालों ने जंगल को कब्जा करके अपना यह आश्रम बनवाया। आश्रम बनने के बाद ये लोग धीरे धीरे और बाकी प्लेसेस को कवर करने लगे, ऑक्युपाई करने लगे। नेचर को बर्बाद होते देख वहाँ के गाँव वाले प्रोटेस्ट करने लगे, उस आश्रम के खिलाफ उठ खड़े हुए। उन गांव वालों के साथ शक्ति की माँ भी पार्टिसिपेट करने लगी। शक्ति की माँ एक सोशल एक्टिविस्ट होती है। गांव वालों के साथ मिलकर ये भी धरना करने लगी, दिन रात मेहनत करने लगी। उस वक्त बड़े बड़े लोग भी उस आश्रम के सपोर्ट में थे, जैसे पुलिस वाले, पॉलिटिशियंस। एक दिन जयराम को एक अंदर की बात पता चलती है। वो ये है कि आश्रम के सामने जो लोग धरना कर रहे हैं उन सारे लोगों को एनकाउंटर कर दिया जाए। जयराम यही बात अपनी पत्नी से कहने लगता है, लेकिन शक्ति की माँ इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए गांव वालों के साथ मिलकर धरना करती ही रहती है। शक्ति की माँ यही सोचने लगी थी कि छोटे धरने की वजह से भला कोई क्यों इनकाउंटर करेगा, ज्यादा से ज्यादा लाठीचार्ज करेगा। लेकिन वहाँ पर सिचुएशन कुछ और ही होता है। पुलिस वाले काफी सारे लोगों को मार देते हैं, वो भी बहुत ही बेरहमी के साथ। लाठीचार्ज और एनकाउंटर की वजह से शक्ति की माँ मारी गई। सिर्फ शक्ति की माँ नहीं बल्कि 8 लोग भी मारे गए। इस घटना के बाद शक्ति की माँ नजर नहीं आई, मतलब जयराम को अपनी पत्नी की लाश नजर नहीं आई। पता नहीं उसका क्या हुआ। तो इस तरफ यही सारी बातें शक्ति अपने बाकी टीम मेंबर्स को भी बताती रहती है।
अपनी माँ के बारे में। खैर अब ये लोग अपना रास्ता भूल चुके होते हैं। इनको याद नहीं होता कि कल रात इन्होंने टेंट कहाँ पर डाला। शक्ति अपनी टीम मेंबर से कहने लगती है, अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे तो हाईवे तक पहुंच जाएंगे। इस तरह से इस जंगल के बारे में एक मैप अपनी टीम मेंबर्स को बताने लगती है। रूट भी बताने लगती है कि अगर हम इस रास्ते से चलेंगे तो हाईवे तक पहुंच जाएंगे शाम होने तक। तो सारे लोग शक्ति को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद मीना थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगती है। मतलब इसके पास पैंट नहीं होती ना, ऊपर से बेचारी के पैर जख्मी होते हैं। तो शक्ति वरुण के पास आकर इसकी पैंट मांगने लगती है। वरुण टोटली मना करने लगता है कि मैं अपनी पैंट नहीं दूंगा। तो शक्ति अपनी पैंट उतारकर मीना को देती है और ये खुद नीचे जैकेट बांध लेती है। थोड़ी दूर आने के बाद किसी पेड़ पर मीना की पैंट और उसके शूज नजर आते हैं। शक्ति बहुत ही खुश होकर उस पेड़ के पास जाकर मीना के कपड़े लाने लगती है, लेकिन मीना शक्ति को मना करने लगती है कि शक्ति उन कपड़ों को मत छुओ, पता नहीं कौन सी बला होगी उसमें। लेकिन शक्ति इसकी बातों को इग्नोर करते हुए मीना की पैंट पहन लेती है। कहने लगती है, अरे कुछ नहीं होगा मीना, बस कपड़े ही तो है। थोड़ी दूर जाने के बाद ये लोग ये देखते हैं कि एक पेड़ के ऊपर कुछ शहद की मक्खियाँ लगी है, मतलब शहद का छत होता है। मारन बहुत खुश होते हुए बाकी टीम मेंबर से कहने लगता है कि जिसका मतलब आसपास कोई गांव मौजूद है या तो फिर हाईवे पास ही है। शक्ति और मीना को यही रुकाकर बाकी वो 3 मर्द रास्ता ढूंढने के लिए जाते हैं। ये तीनों थोड़ी दूर आने के बाद एक बड़े से पेड़ के ऊपर ऐसे ही शहद की मक्खियाँ लगी होती है जो थोड़ी देर पहले देखा, मतलब इसका शेप भी सेम उसी तरह का होता है। डिसाइड कर लेते हैं कि लोग वापस शक्ति और मीना के पास चले जाएंगे, लेकिन ये जंगल एक भूल भुलैया जैसा होता है। सारी चीजें एक जैसे ही नजर आने लगती है और जितना भी दूर जाओ इन लोगों को ना शक्ति नजर आती है ना मीना। फाइनली शाम होने के बाद ये तीनों शक्ति और मीना को फाइंड आउट कर ही लेते हैं। तब तक इन 5 लोगों का हाल बेहाल हो चुका होता है, ना पानी ना खाना। दूसरी तरफ जयराम अपनी बेटी की तलाश करने के लिए गाँव वालों के साथ मिलकर जंगल में जाने लगता है। मतलब शक्ति का फोन कनेक्ट नहीं हुआ होता, इसीलिए ये यहाँ पर चला आता है। इस तरफ ये 5 लोग किसी पानी के पास कैंप फायर लगाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद मारन लकड़ियाँ लाने लगता है आग जलाने के लिए। तो उसी वक्त उसको आग में जलता हुआ बंदा नजर आता है। वो भागते हुए अपनी टीम मेंबर्स के पास आकर रुद्रा से कहने लगता है कि वहाँ पर कोई है, वहाँ पर कोई है। शॉकिंग बात यह है कि इन सारे लोगों को वही सारी अजीब अजीब की चीजें नजर आने लगती है। कल रात जो देखा वही सारी चीजें। और इसी तरह शक्ति को उसकी माँ नजर आने लगती है। शक्ति अपनी माँ को बचाती रहती है। हर सुबह होने के बाद जब शक्ति अपनी आँखें खोलती है तो इसके सामने इसका फादर जयराम होता है। मतलब जब जयराम गांव वालों के साथ मिलकर जंगल में गया शक्ति को फाइंड आउट करने के लिए, तो ये 5 लोग अलग अलग जगह पर बेहोश पड़े थे। शक्ति अपने पापा से पूछने लगती है, क्या सच में मेरी माँ मर चुकी है? आप तो हर एक चीज की अच्छे से इंस्पेक्शन करते हो, तभी एक नतीजे पर पहुँचते हो। उस दिन जब पुलिस वालों ने आपसे कहा कि मेरी माँ मर चुकी है, तो आपने ऐसे कैसे भरोसा कर लिया? कल रात मैंने जंगल में मेरी माँ को देखा। चलिए पापा, हम माँ को वापस ले आएंगे। जयराम शक्ति को संभालते हुए कहने लगता है, ठीक है बेटा, हम चलेंगे जंगल में। उसी वक्त पता नहीं जयराम को क्या होता है, वो फटाक से नीचे गिर जाता है। शक्ति अपने पापा को हॉस्पिटल पहुंचाने लगती है। जयराम बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होता है। शक्ति से कहने लगता है कि बेटा आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी माँ को ढंग से नहीं ढूंढा, इसके लिए मुझे माफ कर दो। अब मेरा अधूरा काम तुमको ही पूरा करना पड़ेगा बेटा। पता करो कि आखिरकार उस जंगल में हो क्या रहा है। इस तरह से जयराम अपनी आखिरी सांस लेता है। उसके बाद शक्ति अपने पापा के अधूरे काम को करने का डिसाइड कर लेती है। काफी सारा रिसर्च करने लगती है। उस गांव में जाकर गांव वालों से जंगल के बारे में पूछने लगती है। गांव वाले शक्ति से कहने लगते हैं कि 20 साल पहले एनकाउंटर में जो लोग मारे गए उनकी आत्मा उस जंगल में भटक रही है। जो कोई भी जंगल की ओर जाता वो सारे लोग मिलकर उस बंदे को मार देते हैं। इसी दरमियान में शक्ति को एक पुलिस ऑफिसर के बारे में पता चलता है। तो शक्ति उस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के पास जाती है। पुलिस कहने लगता है कि मेरे पापों का कर्म ही अब मैं भुगत रहा हूँ। 20 साल पहले जब आश्रम के पास गांव वाले धरना कर रहे थे, तो आश्रम के साइड से पुलिस वालों को ऑर्डर आया कि गांव वालों को एनकाउंटर कर दे। हम पुलिस वालों को भी ऊपर से ऑर्डर आया। उस फायरिंग में एक्चुअली 8 लोग नहीं मरे, ये आधा ही सच है। पूरा सच ये है कि उस दिन 40 लोग मरे थे और वही पाप अब मैं भुगत रहा हूँ। मतलब इस पुलिस वाले की फैमिली कोई ना कोई कारणों की वजह से मर चुकी होती है। इसकी बीवी, बच्चे, सारे लोग। बाद में ये पुलिस वाला सबूत के तौर पर शक्ति को एक फाइल देने लगता है और इसी तरह शक्ति ये समझ जाती है कि शायद उस फायरिंग में इसकी माँ भी मर चुकी थी। शक्ति अपने पास एक हिडन कैमरा रखकर इस पुलिस वाले की सारी बातें रिकॉर्ड कर चुकी होती है
अब शक्ति को इसकी माँ ही याद आती रहती है कि कल रात इसने अपनी आंखों से अपनी माँ को देखा, क्या वो सच था या तो फिर झूठ। सो इसी के बारे में सच पता करने के लिए शक्ति एक फॉरेन लेडी और वरुण के साथ दोबारा उसी जंगल में जाने लगती है। जंगल के उस जगह पर जाने के बाद इन तीनों को दोबारा वही सेम घटनाएं पेश आने लगती है। इन 3 लोगों को अजीब अजीब के हैलुसिनेशंस होने लगते हैं। खैर दूसरे दिन वो फॉरेन लेडी शक्ति और वरुण से कहने लगती है, जब मैं टीनेज की उम्र में थी उस वक्त कुछ विच क्राफ्ट करने वाली औरतें मेरे पास आई थी। उन्होंने मेरे साथ कुछ विच क्राफ्ट किया, मुझे खून से नहलाया, एक डॉल दी मुझे। पता नहीं उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। हर रोज मैं उनके पास जाया करती थी। हर रात मुझे बहुत ही बुरे सपने आते थे। उस सदमे से बाहर निकलने के लिए मुझे काफी साल लग गए। इसकी बातें सुनने के बाद शक्ति को यह बात समझ में आती है कि शक्ति अपनी माँ को मिस कर रही है, जिसकी वजह से शायद शक्ति को कल रात इसकी माँ नजर आई थी। वरुण कहने लगता है कि शक्ति तुम्हें याद है ना, उस दिन तुमने मेरी पैंट मांगी थी मीना के लिए। मैंने उस दिन इसलिए पैंट देने से मना किया क्योंकि मेरे पैर जले हुए थे। एक्चुअली जब वरुण छोटा बच्चा था उस वक्त वरुण की दादी वरुण की माँ को बहुत टॉर्चर किया करती थी। वरुण की माँ इस टॉर्चर को बर्दाश्त ना करते हुए अपने आप को आग लगा लिया। अपनी माँ को जलता हुआ देख वरुण अपनी माँ को बचाने की कोशिश की। इसी दरमियान में इसके पैर हल्के से जल गए। उस हादसे में वरुण की माँ बेचारी मर गई। सो कल रात वरुण को भी कुछ ऐसे ही विजन्स नजर आए थे। शक्ति समझ जाती है कि हमारी जिंदगी में जो कोई भी बुरी घटनाएं पेश आई थी वही सारी चीजें वहां पर जाने के बाद हैलुसिनेट होते हैं। बाद में शक्ति बाकी लोगों से भी पूछताछ करने लगती है, मतलब वही रुद्रा मारन। तो इन लोगों की जिंदगी में भी कुछ बुरी घटनाएं पेश आई थी, वही चीजें उस रात इन लोगों को हैलुसिनेट हुए थे। अब शक्ति सोचने लगती है कि वहां पर जाने के बाद ऐसा ही क्यों होता है। इसके बारे में जानने के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर्स की मदद लेकर अपने जान पहचान के एक साइंटिस्ट को लेकर उस जंगल में जाने लगती है। वो साइंटिस्ट वहाँ की सारी चीजें थोड़ा थोड़ा सैंपल लेने लगते हैं, मतलब मिट्टी, पानी, पेड़, पत्ते। लैब में ले जाकर टेस्ट करने के बाद कुछ शॉकिंग बातें पता चलती है। वो साइंटिस्ट शक्ति से कहने लगता है कि एक्चुअली उस जंगल में कुछ स्पेशल कैरेक्टर के पेड़ है। अगर कोई भी उन पेड़ों को हानि करेगा तो वो पेड़ बाकी पेड़ों से कम्युनिकेट करके ये इन्फॉर्मेशन पास करते हैं कि पेड़ों को हानि हो रही है। ये सारे पेड़ अपने पत्तों से एक अजीब की गैस को रिलीज करते हैं। इस गैस का कोई भी स्मेल नहीं होता, लेकिन जानवर इस गैस को स्मेल कर सकते हैं, जिसकी वजह से जानवर वहाँ से भाग निकलते हैं। कुछ जानवर ऐसे पेड़ों के पत्ते खाकर मर भी जाते हैं। एक्चुअली नेचर ऐसे पेड़ों को एक जबरदस्त पावर दे रही है। इसी पावर का इस्तेमाल करके ये पेड़ अपने आप को बचा लेते हैं। कोई भी वहाँ पर जाकर इन पेड़ों को अभी तक काटा नहीं, और इसी तरह किसी को भी पता नहीं कि वो पेड़ हानिकारक है, मतलब गैस रिलीज करते हैं और वो गैस सूंघने की वजह से इंसानों को हैलुसिनेशंस होते हैं। रिसर्च से ये बात पता चलती है कि वहाँ पर तकरीबन 40 पेड़ ऐसे हैं। इनमें से 32 पेड़ गैस रिलीज करते हैं, और इसी तरह ये फीमेल्स भी है, बाकी 8 पेड़ मेल्स है। जैसे जैसे ये पेड़ बड़े होते जाते हैं, इन पेड़ों के पास गैस रिलीज करने की पावर आती है। अगर कोई भी ऐसे पेड़ों को खरोच दे दे तो ये फटाफट से बाकी पेड़ों को इंफॉर्मेशन भेज के गैस रिलीज करते हैं। खैर बाद में यही साइंटिस्ट नॉर्वे में जाकर ऐसे ही पेड़ों के बारे में कुछ लोगों को एक्सप्लेन करते रहता है। कहने लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भी ऐसे ही पेड़ मौजूद है, लेकिन धीरे धीरे जंगल नष्ट होने की वजह से ये पेड़ भी विलुप्त होने लगे। और इसी तरह शायद वो पेड़ स्टार्टिंग स्टेज में थे, मतलब कम उम्र वाले पेड़ थे, इसलिए वहाँ के इंसानों को ऐसे हैलुसिनेशंस नहीं हुए। लेकिन कभी न कभी ऐसे पेड़ इंसानों से अपने आप को बचा लेंगे। उसके बाद शक्ति उस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की वीडियो किसी टीवी न्यूज चैनल में टेलीकास्ट करवाने लगती है। वही उन आश्रम वालों ने जंगल को आक्रमण करके वहाँ पर अपना आश्रम बनाया। ये न्यूज देखने के बाद गांव वाले दोबारा जागरूक होकर उस आश्रम के पास आकर दोबारा धरना करने लगते हैं। इसी दरमियान में शक्ति को ये बात पता चलती है कि ऑस्ट्रेलिया के एक जंगल में लैंडस्लाइड हुआ। वो साइंटिस्ट शक्ति को कॉल करके कहने लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसी घटना पेश आई। सच बात यह है कि वो लैंड स्लाइडिंग के लायक नहीं है, बहुत ही तंदुरुस्त लैंड है, जिसका मतलब नेचर इंसानों से अपने आप को बचा लिया। पेड़ों ने ऐसा किया होगा। अब यहाँ के नेचर को बचाने के लिए शक्ति अपनी माँ की तरह ये भी धरने पर बैठ जाती है उस आश्रम के सामने। इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।